नमस्कार, मैं हूं आचार्य नंदिता पांडे और आइए जानते हैं कार्तिक मास में पड़ने वाली 5 दिवसीय महा उत्सव की, जिसे कि दीपावली के नाम से जाना जाता है। दीपावली का 5 दिवस उत्सव धनतेरस से शुरू होकर के नरक चतुर्दशी में जाता है, या रूप चौदसवीं से आप कहते हैं। उसके पश्चात महादीपावली की रात्रि होती है और फिर गोवर्धन पूजा और इसका समापन भाई दूज के साथ होता है। ये 5 दिन के उत्सव का जो ये पर्व है, ये बहुत पावरफुल पर्व होता है। इसमें बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज आती हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, अपने कर्जों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने करियर में उन्नति प्राप्त करने के लिए, या अपनी लव लाइफ में सुकून के लिए, या अपनी सेहत को अच्छी बनाने के लिए, ये जो उत्सव का पर्व जो है समय, ये बहुत सुंदर संयोग लेकर के आता है। तो कैसे करना है इस पर्व को, कि यहाँ पे इस वर्ष 2022 में कुछ तिथियों में संशय है कि किस दिन धनतेरस होगा, किस दिन नहीं होगा, दीपावली किस दिन मनाई जाएगी। और ये संशय इसलिए भी है क्योंकि 25 तारीख को पड़ रहा है सूर्य ग्रहण। सूर्योदय में जो तिथि व्याप्त रहती है उसी तिथि को मान्यता मिलती है, लेकिन कुछ एक ऐसे अवसर होते हैं जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, या फिर दीपावली की रात्रि की अमावस्या की तिथि पड़ी, और प्रदोष काल में क्योंकि माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन किया जाता है तो अमावस्या की तिथि प्रदोष काल में पड़ना ज़रूरी होता है दीपावली की रात्रि को। अगर आपको पर्सनल क्वेरीज हैं, आप कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे निजी संपर्क कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट में जा सकते हैं www.nanditapande.biz। आप उसमें कर सकते हैं, या नीचे लिखे हुए जो भी ईमेल आईडीज़ हैं आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट बेस्ट रहती है और हम आपको आपकी पर्सनल गाइडेंस देते हैं। 1 से 2 दिन लेते हैं आपको गाइडेंस देने में, तो आप ऐसा कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ में लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको बताते हैं कि हमारे वीडियोस कैसे जा रहे हैं और हम क्या और करें ताकि अपने वीडियोस को और बेहतरीन बना सकें, आप तक और ज़्यादा नॉलेज लेके आ सकें, ज्ञान की बातें आपको लेके आ सकें, ताकि आपको किसी भी पर्व में, किसी भी चीज़ में कोई भी परेशानी ना रहे। तो शुरुआत करते हैं। पहला तो कन्फ्यूजन है 22 या 23 तारीख को धनतेरस किस दिन है। तो धनतेरस की तिथि जो शुरू हो रही है वो हो रही है 22 तारीख को संध्या को 6:02 से लेकर के 23 तारीख की संध्या 6:03 तक का। अब इसमें एक संशय ये आ जाता है कि धनतेरस में पूजा अर्चना प्रदोष काल में की जाती है, संध्या के समय में की जाती है और रात्रि के समय की जाती है। तो किस दिन इसकी पूजा करें? तो पूजा अर्चना तो आपने धनतेरस की 22 तारीख को करनी है, लेकिन उसमें उदया तिथि धनतेरस में जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपकी 23 तारीख की सुबह। तो 23 तारीख को आपने धन त्रयोदशी मनानी है, उस दिन पूरा त्यौहार मनाइए। उस दिन खरीद फरोख्त जो करेंगे वो आप 23 तारीख को करेंगे। धनिया हो, झाड़ू हो, या फिर किसी इस प्रकार की चीज़ जो आपने पूजा अर्चना में डालनी है वो आप 22 तारीख को भी खरीद सकते हैं, आप 23 तारीख को भी खरीद सकते हैं। लेकिन मुख्यतः अगर आपने कोई बर्तन खरीदने हैं या फिर आपने कोई ज्वेलरी खरीदनी है तो वो आप 23 तारीख को खरीदें, शुभ घड़ी में खरीदें, वो ज़्यादा आपके लिए उत्तम रहेगा। वृषभ काल धन त्रयोदशी यानी कि 22 तारीख की संध्या के समय जो पूजा का समय है उस समय पड़ेगा 7:01 से लेकर के 8:01 शाम के वक्त में। तो उस टाइम पे आप पूजा अर्चना करें तो बहुत बहुत शुभ रहेगा। प्रदोष काल वैसे 5:45 बजे से लेकर के 8:15 बजे के बीच। इसी दिन यमराज जी के लिए भी एक दीप जलाया जाता है। घर के मुख्य द्वार में दीप जलाएं, दक्षिण मुखी दीप जलाएंगे तो बहुत शुभ रहता है। उस दिए में थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा लौंग, एक साथ में गोमती चक्र और एक कौड़ी डाल करके आप दीप जलाएं। यमराज का आह्वान करें और उनसे बोलें कि पूरे वर्ष भर आपको और आपके परिवार को प्रोटेक्शन दे। बहुत सुंदर एक उपयोग होता है, इसको आप करें, उपाय बहुत सुंदर है और इसको करने से आपके लिए पूरे वर्ष भर में अकाल मृत्यु की कोई भी सिचुएशन बनती है वो हट जाती है और जीवन में सुख सौहार्द प्राप्त करते हैं। इसी दिन रात्रि को भगवान धन्वंतरी का भी अवतार हुआ था। उन्होंने समुद्र मंथन से बाहर निकल के अमृत कलश के साथ बाहर निकले थे, तो आप उनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अच्छी सेहत चाहिए जीवन में तो भगवान धन्वंतरी की पूजा अवश्य करें। आज की रात्रि को कुबेर देवता के साथ लक्ष्मी गणेश की भी पूजा की जाती है, उनके लिए भी दिया आदि जलाया जाता है। 13 दीपक जलाएं, बहुत शुभ रहेगा। चतुर्दशी तिथि यानी कि नरक चौदस जिसे बोलते हैं या रूप चौदस बोलते हैं, वो तिथि आपकी 23 और 24 के बीच में मिक्स हो रही है। तो जो अर्धरात्रि को हनुमान जयंती या काली चौदस की में पूजा की जाती है माता काली की, और कई लोग तो शमशान में जाकर के वहाँ पे काली का पूजन करते हैं, वीर विताल का पूजन करते हैं, तो वो अर्धरात्रि का समय उसमें महत्वपूर्ण होता है। तो नरक चतुर्दशी की अर्धरात्रि पड़ रही है
23 और 24 की अर्धरात्रि को। तो काली पूजन हो, काली चौदस हो या फिर हनुमान जयंती हो, वो सारी पूजन अर्चना अर्धरात्रि यानी कि 23 और 24 की अर्धरात्रि में होगा। समय होगा 11:40 रात्रि को से लेकर के 12:31 तक का। इस वक्त में आप माता काली की पूजन अर्चन कर सकते हैं। और कुछ लोग चैत्र पूर्णिमा को भी हनुमान जयंती मनाते हैं, लेकिन अयोध्या में जैसे प्राचीन हनुमान मंदिर है तो इस दिन अर्धरात्रि को हनुमान जी की पूजा की जाती है। वैसे भी हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि इस रात्रि में जो काली चौदस की रात्रि होती है, इस रात्रि में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज बहुत डोमिनेंट होती हैं। और इन सब से बचने के लिए माता काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा अगर करते हैं उस समय और दिल से प्रार्थना करते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, आपके घर में किसी प्रकार का भी नज़र दोष आदि हो, तो वो भी समाप्त हो जाता है। नरक चतुर्दशी की जो उदया तिथि रहेगी वो रहेगी 24 तारीख की प्रातःकाल। तो अभ्यंग स्नान जो प्रातःकाल किया जाता है सूर्योदय से पहले, तो वो जो रहेगा वो 24 तारीख की मॉर्निंग में रहेगा। देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ कब आपने पूजा अर्चना करनी है, कौन सी वाली तिथि में किस चीज़ का आपने यहाँ पे रिचुअल्स निभाने हैं। तो आपने अभ्यंग स्नान करना है, वो 24 तारीख की मॉर्निंग को करना है, सूर्योदय से पहले करना है। और अभ्यंग स्नान का मुहूर्त जो रहेगा सुबह 5:06 से लेकर के 6:30 बजे तक रहेगा मॉर्निंग में। इस समय तिल के तेल का उपटन लगा करके आप स्नान आदि करेंगे तो कहते हैं कि आपका रूप तो निखरता ही है, साथ ही साथ आपकी अच्छी सेहत भी बनती है। तो चतुर्दशी तिथि की जो समाप्ति रहेगी वो 5:27 में आपकी 24 तारीख को रहेगी। उसके पश्चात आपका यहाँ पे दीपावली, महादीपावली का पर्व शुरू हो जाएगा, अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी। तो चतुर्दशी तिथि की समाप्ति हो रही है 5:27 में 24 तारीख को, जो कि महादीपावली का पर्व की शुरुआत भी करेगा, यानी कि अमावस्या तिथि की शुरुआत 5:27 से होनी शुरू हो जाएगी। और ये अमावस्या तिथि रहेगी आपकी 25 तारीख को 4:18 तक का। क्योंकि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, 2-3 नियम है। एक तो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो सूतक काल आपका अर्धरात्रि से ही शुरू हो जाएगा, लगभग 2:45 बजे से रात्रि को। और उसके पश्चात दूसरी चीज़ जो होती है, जब भी दीपावली की रात्रि में पूजा किया जाता है या संध्या में पूजा की जाती है तो स्थिर लग्न में पूजन होता है, संध्या के वक्त में, प्रदोष काल में। तो ये स्थिर लग्न जो वृषभ लग्न है वो पड़ रहा है आपका 24 तारीख को संध्या में, प्रदोष काल में, जब अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी। प्रदोष काल में जब अमावस्या तिथि रहती है उस दिन को माना जाता है महादीपावली का दिन, क्योंकि माता लक्ष्मी और गणपति महाराज की पूजा जब हम करते हैं वो प्रदोष काल में करना बहुत आवश्यक रहता है। तो 24 तारीख को आपको संध्या के वक्त में प्रदोष काल पड़ रहा है अमावस्या तिथि का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 24 तारीख की रात्रि को पूजन दीपावली का किया जाएगा और दीपावली उसी दिन मनाई जाए। तो प्रदोष काल का जो समय है 24 तारीख को वो पड़ रहा है आपका 5:43 से लेकर के 8:16 तक का। लेकिन स्थिर लग्न जो वृषभ लग्न है वो आपका पड़ रहा है 6:53 से लेकर के 8:16 तक का। तो ये जो स्थिर लग्न है, इस लग्न में आपने पूजा अर्चना करनी है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। उन्हें कमल के फूल अर्पण करिए, उन्हें गोमती चक्र अर्पण करिए, उन्हें इलायची अर्पण करिए, उन्हें पान का पत्ता अर्पण करिए, उन्हें कौड़ियाँ अर्पण करिए, उन्हें मोती शंख अर्पण करिए। ये सारी सामग्रियाँ जो होती हैं वो माँ लक्ष्मी का प्रतिरूप होती हैं। बहुत सारे उपाय होते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन अगर आप नहीं उपाय कर पाते तो आप उन्हें लाल आसन में बैठाएं, उनका पूजन अर्चन करें, आप उनका षोडशोपचार वाला पूजन अर्चन करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और बिल्कुल सिंपल मन से ओम श्रीम श्रेय नमः का भी जप अगर आप कर लेते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे शुभ संयोग बनते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी की पूजा से पहले गणपति की पूजा करना आवश्यक होता है, तो इस बात का भी आपने ध्यान करना है। आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी सूक्त का भी आप पाठ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये समय रहेगा आपका 6:53 PM से लेके 8:16 PM 24 अक्टूबर को। दीपावली की रात्रि महानिशीत काल का मुहूर्त बहुत ही उत्तम मुहूर्त रहता है अगर आप किसी भी तरह की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे यंत्रों को आप एनर्जाइज करना चाहते हैं या मंत्रों को एनर्जाइज करना चाहते हैं या फिर किसी भी माला को जप के माला को सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस वक्त में पूजन अर्चन करना या हवन करना आपके लिए बहुत शुभ रहता है। निशीत काल का जो समय रहेगा इस वर्ष में, वहाँ पे स्थिर लग्न आपको मिल नहीं पा रहा है, लेकिन निश्चित काल का समय 11:40 से लेकर के
12:31 तक का रहेगा। ये आपका 24 और 25 की रात्रि का मैं समय बता रही हूँ। लेकिन स्थिर लग्न आपको इस वर्ष नहीं मिल पा रहा, क्योंकि स्थिर लग्न जो सिंह लग्न है वो बन रहा है 1:23 से लेकर के 3:41 तक का। इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपका सूतक जो है वो भी लगभग 2:30 बजे के आसपास अर्धरात्रि को शुरू हो जाएगा, क्योंकि 25 तारीख को ग्रहण जो बन रहा है वो बन रहा है 2:48 दोपहर से। तो उसके ठीक 12 घंटे पहले से आपका सूतक काल भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरफ ध्यान देना है। तो आपने जो भी पूजन अर्चन करना है 12 से लेकर के 12:30 के बीच में अर्धरात्रि में कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दीपावली की अर्धरात्रि को माता काली का भी पूजन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, और लगभग असम हो गया या बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सारे प्रदेशों में अर्धरात्रि को माता काली के पूजन का विधान है। ऐसा करने से माता काली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। किसी प्रकार की तंत्र शक्तियाँ आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाती। किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक हो, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो, वो भी उस सब से भी आपको मुक्ति प्राप्त होती है। अब बात आती है गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। प्रातःकाल मुहूर्त रहेगा 6:29 से लेकर के 8:45 बजे तक का 26 तारीख। गोवर्धन पूजा वाले दिन गुजरातियों का नववर्ष होता है, जिसे कि चोपड़ा पूजन भी बोलते हैं, और साथ ही साथ शारदा पूजन भी कहा जाता है। माता सरस्वती की पूजा होती है, चोपड़ा का पूजन होता है, बही खातों का आप पूजन करते हैं, लैपटॉप आदि में भी टीका आदि लगाते हैं, और नववर्ष में कामना करते हैं माता लक्ष्मी और गणपति महाराज और माता सरस्वती की कृपा पूरे वर्ष भर इस घर पे रहे और सुख समृद्धि इस घर पे आए। दूज की भाई दूज भी 26 तारीख को पड़ रहा है। 26 तारीख को क्यों पड़ रहा है भाई दूज? क्योंकि भाई दूज का टीका दोपहर के टाइम पे अपराह्न टाइम पे लगाया जाता है। 26 तारीख को द्वितीया तिथि जो शुरू हो रही है वो 2:42 से शुरू हो रही है, और 27 तारीख को 12:45 बजे समाप्त हो जाएगी। तो अपराह्न काल जो है वो मिल रहा है, वो आपको 26 तारीख को मिल रहा है। आपके लिए पूजन का विशेष टाइम क्या रहेगा? 1:12 से लेकर के 3:27 के बीच में आप भाई दूज का टीका लगा सकते हैं। इसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। उनके घर में खाना उन्होंने खाया था, और खाने में प्रसन्न होकर के जब उन्होंने वर मांगा, यमुना से बोला कि आप कोई भी वर मांगे, तो उन्होंने बोला कि जो भी भाई इस दिन में अपनी बहन के घर में जाकर के खाना खाएगा तो उसे आप प्राणदान देंगे और उसे किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं होंगे। तो इस दिन विशेषकर यमराज जी की पूजा की जाती है, साथ में चित्रगुप्त की पूजा की जाती है, यमुना माँ के नदी में स्नान किया जाता है, और साथ में भाई को टीका लगाया जाता है। उसके प्रोटेक्शन के लिए, वर्ष भर उनको प्रोटेक्शन मिले, उसके लिए भी पूजन अर्चन किया जाता है। तो ये तो थी दीपावली के पंच महादिवसीय की बातें। तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, हैप्पी दिवाली। आपका दिन शुभ हो, आपका वर्ष शुभ हो, इसी कामना के साथ शुभ दीपावली।